जय श्री राम। भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इस वर्ष 17 जुलाई वार बुधवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी से चातुर्मास अर्थात चौमासा प्रारंभ हो रहा है, जो कि 12 नवंबर वार मंगलवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधिनी एकादशी तक रहेगा। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत एवं ध्यान करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। स्कंद महापुराण के ब्रह्मखंड में बताया गया है कि इस संसार के सभी तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान चतुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण में स्थित होते हैं। यदि आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर पाने में असमर्थ हैं, तो भी इस चातुर्मास में यदि श्री हरि को प्रतिदिन प्रणाम भी कर लेते हैं तो भी आपका जीवन शुभ हो जाएगा। क्या भगवान भी सोते हैं? यह देव शयन क्या है? जब देवता भी सो जाते हैं तब यह संसार कैसे चलता है? देव क्यों सोते हैं? देव शयनी एकादशी व्रत का क्या विधान है? चातुर्मास के सभी गूढ़ रहस्यों की जानकारी आप सभी निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी एकादशी गृहस्थ को करनी चाहिए और कौन सी एकादशी गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए, भगवान को किन वस्तुओं का भोग लगाएं और हमें किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी को निश्चित रूप से ज्ञान के साथ साथ आनंद भी प्राप्त होगा। हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में आपको जो भी जानकारी या कथा प्रसंग सुनाया जाता है वह शुद्ध रूप से बिना किसी तोड़ मरोड़ के भगवान वेद व्यास रचित 18 पुराण के माध्यम से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया जाता है। अधिक जटिल शब्द या जटिल पूजा पाठ के नियम न बताकर शुद्ध रूप से सामान्य जन भी भक्ति कर सकें, इसलिए ऐसे सरल एवं सुगम क्रिया विधि का ही वर्णन किया जाता है। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। इस चातुर्मास में सभी मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य इस चातुर्मास में व्रत एवं अनुष्ठान करता है तो वह परम गति को प्राप्त करता है। भविष्य पुराण के अध्याय 70 में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को देव शयनी एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बता रहे हैं। तब महाराज युधिष्ठिर को आश्चर्य होता है कि भगवान क्यों सो जाते हैं, फिर यह सृष्टि कैसे चलती है। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को विष्णु शयन का कारण बताते हुए कहा, एक बार भगवान विष्णु की प्रिय योग निद्रा की भी इच्छा हुई कि भगवान श्री हरि ने जिस तरह लक्ष्मी जी को हृदय में, शंख चक्र सारंग धनुष को भुजाओं में स्थान दिया है, उसी तरह श्री हरि मुझे भी अपने अंगों में स्थान देवें। इसलिए योग निद्रा ने तपस्या की। योग निद्रा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने वर मांगने को कहा। तब योग निद्रा ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा संपूर्ण शरीर तो लक्ष्मी, शंख चक्र आदि को अधिष्ठित है, इसलिए हे योग निद्रा आप मेरे नेत्रों में आश्रय लीजिए। वर्ष के 4 माह मेरे नेत्रों में ही निवास करें। यह सुनकर अति प्रसन्न होकर योग निद्रा ने 4 मास के लिए श्री हरि के नेत्रों में वास किया। यही 4 माह चातुर्मास के रूप में विख्यात हैं। क्षीर सागर में शेष सैया पर श्री हरि जब शयन करते हैं, उस समय परमपिता ब्रह्मा के सानिध्य में भगवती लक्ष्मी अपने कर कमलों से श्री हरि के पैर दबाती हैं और क्षीर सागर की लहरें भगवान के चरणों को धोती रहती हैं। जिस दिन भगवान ने योग निद्रा को अपने नेत्रों में स्थान दिया वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी थी। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को योग निद्रा भगवान के नेत्रों से बाहर आ जाती हैं। भगवान सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन करा देना चाहिए। तुला राशि में सूर्य के जाने पर भगवान को जगा देना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णित किया गया है कि जब देवर्षि नारद ने महादेव से चातुर्मास के महात्म्य के विषय में पूछा तो महादेव ने कहा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को मनुष्यों को उपवास रखना चाहिए। प्रातः गंगा, नर्मदा, गोदावरी इत्यादि पावन नदियों में स्नान करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ या समुद्र संगम में स्नान करने पर बहुत पुण्य प्राप्त होता है। यदि नदी या समुद्र संगम नजदीक ना हो
तो झरने में स्नान कर सकते हैं। यदि झरना भी निकट ना हो तो तालाब में स्नान कर सकते हैं। यदि तालाब भी निकट उपलब्ध ना हो तो कुएं पर भी स्नान कर सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित तथा बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास में स्नान करता है उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं रहता है। स्नान के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को विधिवत दूध, दही, घी, शहद, शर्करा से पंचामृत स्नान करा के उत्तम चंदन का लेप करें, वस्त्र से सुसज्जित करें, सुगंधित विष्णु प्रिय पुष्पों को चढ़ाएं। भगवान विष्णु के प्रिय और अप्रिय पुष्पों का वर्णन हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है, आप उसे अवश्य देखें। पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान को धूप दिखाएं, फिर भगवान को शुद्ध एवं सुंदर पलंग पर शुभ्र चादर और तकिया रखकर उन्हें स्थापित करें। भगवान को बाएं करवट लिटा देवें, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए मंत्र बोलें, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्व चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जग जाने पर यह संपूर्ण जगत प्रबुद्ध हो जाता है। भगवान के आगे प्रतिदिन दीपदान अवश्य करें, सात्विक भोजन करें। चातुर्मास में गुड़, तेल और पुष्पों के द्वारा स्वयं का श्रृंगार वर्जित है। सावन में मट्ठा, भाद्रपद में दही और अश्विन मास में दूध का परित्याग करना चाहिए। कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। नाखून और केश भी नहीं काटने चाहिए। हमेशा पलाश के पत्तल में जमीन पर बैठकर ही भोजन करें एवं जमीन पर ही सोएं। शिला पर भी भोजन एवं शयन किया जा सकता है। भोजन में शाक का त्याग करें, हरे पत्तों का त्याग करें। तांबुल अर्थात पान, घी, फल इन सब का त्याग करना चाहिए। मधु का भी त्याग करना चाहिए। अनार, नींबू, नारियल, धान, जौ, गेहूं इनका भी त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार महादेव जी कहते हैं कि जो केवल अपनी स्त्री में ही अनुराग करता है उसे ब्रह्मचारी माना जाता है। केवल ऋतुकाल में ही स्त्री समागम करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। चातुर्मास में चारों वर्णों में विवाह, यज्ञोपवीत, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि सभी शुभ कर्म त्याज्य हैं। भगवान विष्णु की कथा सुने, सत्यनारायण व्रत की कथा सुने। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का कटिदान होता है, अर्थात उनके करवट बदलने की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। इस दिन महापूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करें तथा नमो नारायण का जाप करते रहें। चतुर्मास में कांसे एवं तांबे के बर्तनों का त्याग करना चाहिए। अन्य पात्र ना मिलने पर मिट्टी का पात्र अति उत्तम होता है। पलाश के पत्तों पर भोजन करें। कमल के पत्तों पर भोजन करने से कभी नरक का भय नहीं रहता। भोजन करते समय मौन रहें। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन एक समय को भोजन करता है उसे द्वादशाह यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार चातुर्मास में कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी का व्रत रखना चाहिए, परंतु अन्य महीनों के कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के व्रत करने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी व्रत करने योग्य होती है और व्रत किया जाना चाहिए। चातुर्मास में दूध, दही एवं छाछ का दान करें, साग का दान करें, वस्त्र का दान करें, चंदन, अगरू, धूप का दान करें। गुड़, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल तथा अन्न का दान पुण्यकारी होता है। चातुर्मास में जिन जिन महीनों में जो चीजें वर्जित की गई हैं उन चीजों का भगवान को भोग न लगाएं। आशा है आप सभी को यह जानकारी अत्यंत रुचिकर लगी होगी। चातुर्मास संबंधी और भी अन्य जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।